Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 69, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand and continue the lesson number 5 Natural Vegetation and Wildlife in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से लेसन नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका पार्ट 3 आज हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो एज यू ऑल नो, जैसा हमने बात की थी कि इंडिया जो है वो ना केवल अपने जो कि फ्लोरा के फील्ड में रिच ही है, बल्कि वो फौना के फील्ड में भी रिच है. फ्लोरा एंड फौना मीन्स, फ्लोरा का मतलब जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर है, मतलब जो जितने भी हमारे जितने भी स्पीशीज़ है ना पेड़ पौधों की, उसमें तो वो रिच है ही है, बल्कि जितने भी वाइल्ड लाइफ है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा रिच है. सो लेट्स सी वाइल्ड लाइफ. लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फौना. यानी वह अपनी वाइल्ड लाइफ में भी बहुत रिच है. कैसे? देयर आर अबाउट 90,000 स्पीशीज ऑफ लाइफ हेयर. यहाँ पर 90,000 से ज़्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ 5% to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. भारत में मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 5 से 8% तक के रेप्टाइल्स और मैमल्स यहाँ पर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है. एलिफेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग मैमल्स. जो कि एलिफेंट है हमारे देश में, वो इन सभी मैमल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. एंड दे आर फाउंड इन द वार्म एंड वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. और वो हमारे देश के असम में, कर्नाटका में और केरला के जो वार्म एंड वेट फॉरेस्ट है ना, वहीं पर वो पाए जाते हैं. इंडिया is the only country of the world where both the lion and tiger are found. पूरे दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर लायन और टाइगर दोनों एक साथ पाए जाते हैं. The natural habitat of Indian lions is the Gir forest in Gujarat. और आप जानते हैं कि इन इंडियन लायंस का जो नेचुरल हैबिटेट है वो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है. द टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन. और जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश के जंगलों में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में और हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी. और हमारे देश की गवर्नमेंट ने हमारे इस प्लांट्स को और जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनको बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. क्या स्टेप्स हैं? लेट्स सी. सो फर्स्ट इज इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972. यानी 1972 में इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में बनाया गया. Second is 18 living areas reserved in the country have been established. और 18 जो है बायो रिजर्व्स बनाए गए, 18 बायो रिजर्व्स बनाए गए पूरी कंट्री में इन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए और हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, उनको बचाने के लिए. Since 1992 the government has been planned to give financial and technical support टू प्लांट गार्डन्स. और 1992 से तो जो प्लांट गार्डन्स है ना, उनको भी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाने लगा. प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बैलेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इकोसिस्टम. और इंडियन इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी भारतीय भैंसा संरक्षण, और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं. एंड द लास्ट वन इज 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मैनी जूज आर मेड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स. और 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बहुत सारे जू बनाए गए
ताकि इन प्लांट्स और एनिमल्स को बचाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग 14 बायो रिजर्व्स देयर आर 4 मोर। जो नीचे ब्लू बॉक्स में 14 बायो रिजर्व्स के नाम दिए गए, इनके साथ साथ 4 और हैं। कौन कौन से? कच्छ, कोल डेजर्ट, शेष अचलम एंड पन्ना। 10 टोटल 18 आर देयर, और इस तरह से कुल मिला के 18 और हैं। तो उन 14 जिनके, और बाकी के जो 4 अभी अभी हमने समझे, और बाकी के 14 बायो रिजर्व्स, उनके नाम हम एक बार जल्दी से जान लेते हैं। सो हेयर आर द नेम्स ऑफ 14 बायो रिजर्व्स: सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरीज, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, दिब्रू साइकोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक। इस तरह से ये 14 बायो रिजर्व्स हैं। इनके नाम आप एक बार फिर से समझिएगा, और इनमें से जो कुछ हैं इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन वाज इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। चाहे तो हम इसका आंसर केवल 2 वर्ड्स में लिख सकते हैं, इन 1972, बट बिकॉज वी आर इन क्लास 9th तो हमें इसका आंसर बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। 1 सेंटेंस में तो लिखना ही चाहिए। लेट्स सी द आंसर। सो आंसर नंबर 1 इज हेयर। आंसर नंबर 1 इज इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। आपने यहाँ तक आंसर नंबर 1 लिखना है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? लेट्स सी। सो हियर इज योर आंसर नंबर 2। देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट ये कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। फिर सेकंड है आपका 18 लिविंग एरियाज रिजर्व्ड इन द सेंचुरी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। थर्ड पॉइंट है सिंस 1992 the government has been planned to give financial and technical support to plant gardens. Fourth point है Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard and many other eco development projects have been introduced. आपने केवल यहीं तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप अगर इतना भी लिखेंगे तो ये बहुत सफिशिएंट है, और आपने आंसर नंबर 2 यहीं तक लिखना है। Now we'll move on question number 3. Third question is filling the blanks. फर्स्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयंस इज, कहाँ पर है वो? इज इन गुजरात स्टेट। आपने लिखना है गुजरात, GUJRAT, गुजरात स्टेट, वो गुजरात स्टेट में है। एंड द सेकेंड वन इज, यहाँ पर आ जाएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप इन इंडिया। कितने बायोस्फीयर बनाए गए? ऊपर अभी हमने समझे 18 बायोस्फीयर है। इस तरह से हमें अपनी वर्कशीट को पूरा करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।